दोस्तों, बंगाल में एसआईआर के बाद अब जो तस्वीर साफ हुई है उसमें अभी तक फर्स्ट फेज की एसआईआर में पूरे बंगाल में अगर बात करें तो अभी तक 58 लाख वोट कटे हैं, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा अगर वोट कटे हैं तो वो आपको बता दूं कि भवानीपुर सीट है। ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट पर 45,000 वोट कटे हैं। ये 45,000 वोट कटने से ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखला गई है और उनको अब दिखाई दे रहा है कि हार तय है। क्योंकि आपको बता दूं कि यहाँ जो है, जब ममता बनर्जी ने जीत हासिल की तो जो जीत का अंतर था वो जीत के अंतर में लगभग इतना ही फर्क था। अब आप सोचिए, ममता बनर्जी को 85,263 वोट मिले थे और जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थी प्रियंका, वो 26,428 वोट पाई थी। अब आप समझ लीजिए, अगर इसमें 45,000 वोट कट जाते हैं प्लस इसमें नई वोट अभी ऐड होनी है, और वो जो नई वोट ऐड होनी है, भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि वो वोट मिलने के बाद ये 50,000 को पार कर जाएगा। यानी बीजेपी ये कहती है कि ये हमारा ही वोट है जो इसमें 25-30 हज़ार वोट ऐड होगा, तो वो आंकड़ा 50,000 पार हो जाएगा। और वो कहते हैं कि ममता बनर्जी की हार तय है, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह से फर्जी वोट के मामले में अब ये विरोध कर रही थी, तो इसमें पहले ही पता लग गया कि ये ममता बनर्जी का पूरा तरह से जो मामला था, इसी वजह से चिल्ला रही थी, इसी वजह से वो ममता बनर्जी जो शोर मचा रही थी, उसका रीज़न केवल ये था कि उनके जीत का आधार फर्जी वोटर कहीं ना कहीं रहा है। पूरे देश में अभी जो एसआईआर हुआ है उसमें 5 राज्यों के अभी रिजल्ट सामने आए हैं, यानी ड्राफ्ट रोल फर्स्ट फेज का सामने आया है। उसमें लगभग 1 करोड़ वोट कटे हैं। किसी भी अन्य राज्य में इस बात को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई विरोध नहीं है, कहीं से कोई बौखलाहट नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी की माने, ममता बनर्जी की बात देखें, ममता बनर्जी लगातार इस एसआईआर को फर्जी रोकने की धमकी, डराना धमकाना, जो बीएलओ है उनके ऊपर प्रेशर बनाना, इस तरह की आम शिकायत आई कि टीएमसी के लोग जो बीएलओ हैं उन्हें डरा धमका रहे हैं। कई सारे बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। लेकिन अभी आप देखिए, ये केवल नाटक नौटंकी साबित हो रहा है। और आप देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में इस एसआईआर को लेकर के महुआ मोइत्रा की तरफ से कुछ वकील गए तो कोर्ट में ये कहा गया कि एसआईआर जो हो रही है इसमें बीएलओ के ऊपर प्रेशर है। लेकिन जब कोर्ट में जाएंगे तो आप कोर्ट को मूर्ख नहीं बना सकते। मैंने भी आपको वीडियो थी, जब वीडियो में आपको बताया कि भाई अगर बीएलओ काम दबाव में कर रहे हैं तो वो तो राज्य सरकार के अधिकारी हैं, राज्य सरकार का डीएम एसडीएम के अंडर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए तो ममता बनर्जी खुद दोषी है। यानी खुद का दाव ममता बनर्जी पे उल्टा पड़ गया। तो सुप्रीम कोर्ट में इनको फटकार लगी और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर रोकने को मना कर दिया। लेकिन इस सारी कवायद के बाद अब आप देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट से जब से इनको डांट लगी है और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को रोकने से मना कर दिया, इनकी पोल पट्टी खुल गई। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो सरकारी वकील है उन्होंने कहा कि भाई ये तो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं। आप कह रहे हो साहब आत्महत्या कर रहे हैं, ये चुनाव आयोग का दबाव थोड़ी है। चुनाव आयोग का अधिकारी कोई जाके बीएलओ के घर घर थोड़ी देखता है कि हाँ भाई तुमने कितने फार्म भरे, कितने क्यों नहीं भरे। ये सब काम डीएम एसडीएम कराते हैं। और डीएम एसडीएम जो है टीएमसी की ममता बनर्जी सरकार के हैं। तो भाई आप अपने ही अधिकारियों की कंप्लेंट कर रहे हो। जब उस पर पोल पट्टी खुली तो अब ममता बनर्जी मौन है। अब आप देखिए कहाँ गए वो। अभी आपने कोई सुना है पिछले 10 दिन में कि बंगाल में किसी बीएलओ ने आत्महत्या कर ली? पूरे देश के अंदर नैरेटिव कैसा सेट किया जाता है, विपक्षी पार्टियां एक टूल किट तैयार करती हैं और सोचिए पूरे देश में हल्ला मचाया गया, मीडिया का सहारा लिया गया। केरल में एक मर गया, उत्तर प्रदेश में एक मर गया, ये देखो जी नोट छोड़ के गया है, रोना बिलखना मीडिया। अब कहाँ गया भाई? ना उत्तर प्रदेश में कोई आत्महत्या कर रहा है, ना बंगाल में कोई आत्महत्या कर रहा है, ना किसी ने केरल में आत्महत्या करी। अब वो आत्महत्या वाले केस कहाँ गए? असल में पहले भी आत्महत्या किसी बीएलओ ने किसी डीएम एसडीएम के दबाव में नहीं की। घरेलू झगड़े हैं, पति से झगड़ा है, कर्जा कर रखा है, कहीं गलत संबंध है और उसके कारण कलेश है, लेकिन मरना है
आत्महत्या करनी है तो एक नोट ही लिख दो, सहानुभूति मिलेगी। उन्हें पता ही है मरना विपक्ष वालों को कि भाई विपक्ष तो हल्ला करेगा, नैरेटिव चलेगा, कुछ लोग दान में पैसा दे देंगे, मदद हो जाएगी। तो सरकार को बदनाम करने का एक मौका विपक्ष को मिलता है। अभी कहां गया सब? सर्दी चल रही है, सर्दी में वैसे ही हार्ट अटैक लोगों को बहुत ज्यादा आते हैं, ये डॉक्टरी मेडिकल रिपोर्ट कहती है। लेकिन अभी आप देखिए पूरे देश में सब शांति है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को रोकने से मना कर दिया और बीएलओ के ऊपर प्रेशर जो बनाने की बात कही जा रही थी उसकी पोल पट्टी खुल गई। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी कहा कि ठीक है भाई, आप कह रहे हो टाइम बढ़ा दो, हमने बढ़ा दिया, हर राज्य में टाइम बढ़ा दिया। फिर बीएलए जो हैं, भाई बीएलए क्या कर रहे हैं? आपके अगर आप शिकायत करते हैं कि बीएलओ पर प्रेशर है, तो ममता बनर्जी आपके तो कार्डर बेस्ड पार्टी है, आपके पास कार्यकर्ता हैं, आप बीएलओ के साथ लगाओ और मिलकर के उनसे कहो कि लाओ जी हम आपके फॉर्म भराने में हेल्प करते हैं। लेकिन नहीं, आपको एंट्री करने पे बैठना है, आपको दबाव बनाना है, आपको फर्जी वोट को ऐड कराना है। तो ये सब जब नहीं चला तो अब जो है ममता बनर्जी की हार तय मानी जा रही है। आंकड़ों की अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने कहा कि अगर मैं बात करता हूं आंकड़ों की, तो जैसा मैंने कहा कि इसमें 45,000 भवानीपुर सीट पे जो वोट कटे हैं। अब आप सोचिए, लगभग जो है मैंने जैसे बताया आपको 85,263 वोट मिले, तो अभी इसमें से अब ये 40,263 हो जाएगा अगर ये वोट कटे हैं। हालांकि सारे वोट ममता बनर्जी के कटे होंगे ऐसा नहीं, लेकिन ये मान लो कि अभी जो वोट है ममता बनर्जी को जो 85,263 मिले थे पिछली बार, अब 45,000 अगर वोट कटा है तो ये मान ही लीजिए कि कम से कम 35 तो घटे ही होंगे, 30 तो घटे ही होंगे। तो ये आंकड़ा 50,000 पे आ जाएगा। और इधर भारतीय जनता पार्टी की वोट बढ़ेंगी, क्योंकि इस समय जो युवाओं का रुझान है, जो बंगाल के लोग हैं, ममता बनर्जी की सरकार से परेशान है, तो वो सब आंकड़े बढ़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई भी यहां से खड़ा हो जाए, अब उसके जीतने की उम्मीद है। तो क्या ममता बनर्जी फिर वहां जाएंगी नंदीग्राम में तो भाई शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही हरा दिया। मामला इस कदर वहां पे है, वहां से तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वहां तो नाटक नौटंकी की गई, पैर में चोट लग गई, हार गए, ये हो गया, हमला कर दिया, किस तरह की बातें की जाए। तो अब ममता बनर्जी क्या करेंगी? हालांकि टफ कंपटीशन है, भवानीपुर उनका गढ़ है, पैतृक आवास है, लेकिन एक टेंशन तो ममता बनर्जी को क्रिएट हो ही गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत ही जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब उनको वो जहां से भी लड़ेंगी, मुझे लगता है यहां से छोड़ेंगी अब वो, तो इस क्षेत्र को छोड़कर कहीं और जाएंगी। और कहां जाएंगी ये भी आपको बता दूं, ममता बनर्जी को भरोसा है कि मुस्लिम बहुल सीट से अगर कहीं खड़ा हुआ जाए तो फिर जीत पक्की। जैसे राहुल गांधी को आपने देखा ना, क्या हुआ, अपना उत्तर प्रदेश छोड़कर केरल पहुंच गए और वायनाड से जाकर चुनाव लड़े, क्योंकि उनको लगता है मुस्लिम तो कांग्रेस को ही वोट देगा, बीजेपी को तो वोट देता नहीं। तो जो पश्चिम बंगाल है वहां भी मुस्लिम वोटर जो राज्य में है वो 30% है। लोकसभा की 42 में से 10 सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम आबादी 45% है। इसी तरह विधानसभा की 294 में 80 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी लगभग 45% है। अब जिस एरिया में मुस्लिम आबादी 45% तक हो, और कहीं कहीं तो ये 60% भी है, तो वहां ममता बनर्जी की जीत पक्की है। क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल में ना तो कोई विकास किया, ना नौकरी दी, ना कोई काम किए, जनता परेशान है, नौकरी भी दी तो भ्रष्टाचार हुआ। तो ममता बनर्जी को मुस्लिम केवल इसलिए वोट देगा क्योंकि ममता बनर्जी एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में जिन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण में सारी हदें पार कर दी। हिंदुओं की यात्राओं को रोक दिया गया तो उस पर मौन हो जाएंगी, दुर्गा पूजा पंडालों को रोक दिया गया तो उस पर मौन हो जाएंगी, लेकिन बाकी के लिए उन्होंने पूरे दरवाजे खोले। घुसपैठियों के लिए एक सेफ पैसेज, वहां पर जो इस तरह का गैंग चला रहे थे कि बांग्लादेश से बॉर्डर पार कराकर लोगों को लाना,
गऊ की तस्करी करना, ऐसे सभी लोग पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार में फल फूल रहे थे। कोई रोकने वाला नहीं। पुलिस जिस तरह की चीजें कर रही थी, पिछले दिनों खुलकर आया है, पुलिस तो केवल उगाही पे लगी थी। और भर्ती में किस तरह का घोटाला हुआ वो आपने देखा ही कि मामला अभी कोर्ट में पहुंचा हुआ है और उसमें कितने इन ममता बनर्जी के सरकार के, ममता बनर्जी का खासम खास मंत्री सब जेल गए। तो इसलिए जो है अब ममता बनर्जी मुझे लगता है नंदीग्राम से भी नहीं लड़ेंगी, भवानीपुर सीट से भी नहीं लड़ेंगी। अभी ये कहाँ जाएंगी? ये ऐसी विधानसभा में जाएंगी जहां मुस्लिम आबादी 45% से ऊपर हो, ऐसा मेरा अनुमान है। ममता बनर्जी को अब ये टेंशन हो गई है कि जो ये भवानीपुर में सीट है, इसमें जो वोट प्रतिशत है, अब जो ये कटे हैं, ये 21% वोट लगभग कट गए हैं। अब इसमें जीतना संभव नहीं है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।